महाराज कन्हैया ने को पहली बार मैया यशोदा ने कन्हैया के हाथ पर माखन रखा है कि ले कन्हैया माखन खा ले। तो कन्हैया के हाथ में जब माखन रखा तो कन्हैया ने एक हाथ में माखन ले लिया, तो दूसरे में इधर लड्डू रखा था, तो कन्हैया ने दूसरे हाथ से लड्डू पकड़ लिया। अब इस वाले कभी इस वाले हाथ से माखन खाएं तो कभी इस वाले हाथ से लड्डू खाएं। अब आधे मुंह पर तो भगवान के माखन लग रहे हो और आधे पे लग रहे हो लड्डू। तो मैया ने कि अच्छा तो अब ये काम भी है कि तू लड्डू भी साथ खाएगा और माखन भी साथ खाएगा? बोले हाँ। तो मैया की तरफ को कन्हैया ऐसे आंखें मटका के कहते हैं हाँ। तो मैया कहती है ठीक से खानो सीख ले, बखेर रहे हो चारों तरफ। तो भगवान श्री कृष्ण आंख दिखा करके गुस्सा होकर के एक तरफ जाकर के कोने में बैठ जाते हैं। बोले डांट लग गई और वहीं सब कुछ छोड़ देते, जो लड्डू था माखन था। तो मैया कहती अरे कन्हैया लगता है नाराज हो गया। तो मैया फिर पास जाती है, जाकर के अब के क्या काम करती है कि मैया बेला में माखन और लड्डू दोनों साथ रख के लेके आती है। बेला में लेकर के गई तो कन्हैया के पास पहुंची, पहुंच करके कन्हैया से कहा ले बखेरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। महाराज भगवान श्री कृष्ण अब क्या काम करते हैं, बेला आ गया, बेले में नवनीत रखा है, लड्डू रखा है। तो भगवान श्री कृष्ण आराम से बैठ करके खाते हैं और जब खाते खाते थक जाते तो लेट भी वहीं जाते हैं। बेला एक तरफ और भगवान एक तरफ। जानते हैं आप लोग बेला किसे कहते हैं? हाथ उठाओ कौन कौन जानता है बेला? एक भी, वो भी डोकरी सी यही अम्मा सी यही, मतलब जिन्होंने हाथ उठाए हो। बेला होता है एक गोल गोल सा होता है, तांबे का बनता है, बड़ा भारी होता है। आजकल स्टील पर आ गए ना हम लोग तो आयरन मैन हो गए हैं। हम लोग तो स्टील पर जीवित है ना, स्टील में खा रहे हैं इसलिए स्टील की बॉडी होगी, ऐसे ही सोचते हो ना। देखिए सबसे जो शुद्ध भोजन होता है ना वो दो चीजों में होता है। सबसे शुद्ध भोजन आहार जो है वो व्यक्ति को या तो लकड़ी के पात्र में करना चाहिए, किसमें? लकड़ी के पात्र में, या फिर मिट्टी के पात्र में, क्योंकि लकड़ी में और मिट्टी में दोनों में ही पंच धातु होती है। यदि लकड़ी अलग प्रकार की मिल जाए तो उसमें पंच धातुएं होती हैं। लेकिन समय बदल रहा है, सोचकर भी बहुत कुछ हम नहीं कर पाते। ये बिल्कुल सही बात है कि हम इतने बिगड़ चुके हैं कि सुधारने के चक्कर में लगे तो हम खुद ही बेचारे निबट जाएंगे। तो इसलिए जैसे चल रहा है हम चलते रहें तो ही ठीक है। लेकिन कछुए वाली कहानी पर याद रखना कि एक कछुए के बदलने से पूरा जीवन बदल सकता है। इसीलिए अपने घरों में मिट्टी के बर्तन को और लकड़ी के बर्तनों को स्थान जरूर देना। इससे दो लाभ होंगे। एक तो हमारी जो संस्कृति है वो बची रहेगी, थोड़ी सी लोग आएंगे देखेंगे तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं भाव जगेगा कि ऐसा हो सकता है। खैर भगवान खा रहे हैं बेला में,